अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून से आगही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज का जो सवाल है जो मेरे सामने आया है, एक मामला, तो आपसे उसका इज़हार करता हूँ। मैंने कहा इस वीडियो में कि आज का मामला जो है बहुत ही संजीदा और बहुत समझने का है और बहुत अहम है। ये है इस हवाले से कि जो ले पालक बच्चे होते हैं कि जिसको कोई गोद ले लेता है बचपन में ही, और अडॉप्शन जो होती है, तो वो उसके हवाले से ये मामला ये है कि सवाल ये था कि वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक इसके हवाले से एक जनरल मालूमात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म में आ जाएँ, पेचीदगियों को छोड़कर थोड़ी आसान सी बातें में। एक तो ये है कि कानून में और शरीयत में एक अच्छा अमल है ये अडॉप्शन, कि आपने किसी का बच्चा ले लिया तो और उसको आपने लेकर पाला। तो बात ये है कि जो बच्चा, ऐसे बच्चे, अब इनकी भी दो शक्लें हैं, कई शक्लें हैं बल्कि। एक शक्ल तो ये है कि आपने एक बच्चा गोद ले लिया, छोटा बच्चा है, लावारिस है, यतीम है, आपने उसको इस नीयत से ले लिया कि आप अपनी आखिरत के लिए एक अल्लाह के साथ तिजारत करते हैं कि आप उसको पालते हैं, उसको अच्छी तरबियत देते हैं, उसको तालीम देते हैं, उसको लिबास देते हैं, और एक ऐसा बच्चा जो बेआसरा था उसको छत देते हैं, और आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं और इसको माशरे का अच्छा इंसान बनाते हैं। और बिल आखिर वो बच्चा जो है वो इस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और उसका आखिरत में आपका भी उसमें अजर में एक हिस्सा है कि आपने किसी को लेकर इस तरह किया। दूसरी शक्ल ये है कि बाद दफ़ा लोग ये करते हैं कि बच्चा जो है ना, वो छोटा बच्चा होता है, अभी 2-4 महीने का या 5 महीने का, साल का, वो उसको ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। साथ में फिर वो क्या करते हैं कि उस बच्चे की जो अपनी वल्दियत के खाने में उसका नाम भी लिखवा देते हैं, उसका नस्ब भी तब्दील कर देते हैं। फिर वो माँ का नाम भी तब्दील हो जाता है कि माँ भी कोई और है। अब बच्चा आपने जिनसे गोद लिया है उन्होंने उस टाइम एतराज़ नहीं किया, बहरहाल ठीक है, अब बच्चा जो है वो इसी नाम के साथ चल रहा है। अब आप ये देखें कि ये इस्लाम में, मैं मुख्तसर सी बात करूँगा, बाकी तो जो इसके हवाले से ये नस्ब को चेंज करने के हवाले से कि अपनी वल्दियत को चेंज कर देना और दूसरे नाम से मंसूब हो जाना, तो ये जो है ना, इसमें बड़े सख्त अहकाम हैं शरीयत के अंदर, इसको मना फरमाया गया है सख्त तरीके से। तो अब इसके नुकसानात क्या हैं कि आप बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आप ये देखें ना कि एक बच्चा घर में है, अब जिन्होंने अडॉप्ट किया है उन्होंने अपना नाम मतलब वल्दियत उसकी अपनी लिखवाई हुई है और माँ की भी वो है, लेकिन देखें जब वो बच्चा बालिग होगा, बड़ा होगा, तो आपको पता है ना कि वो उनका बेटा तो नहीं है ना, वो तो सौतेली माँ है, सौतेला बाप है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा अगर लड़का है तो वो बड़ा होगा तो फिर माँ को उससे पर्दा करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ है, वो उसकी माँ नहीं है। लेकिन ये कैसा एक गुनाह का अमल चल रहा है कि जनाब वो उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो उसको माँ समझकर फर्जी तौर पे, तो वो उसके सामने वो कोई पर्दा नहीं होता और बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। अगर वो लड़की है, किसी ने ली है गोद, अब लड़की जब बड़ी हो जाएगी तो वो ज़ाहिर है वो सौतेला बाप है, उसके सामने वो उस तरह नहीं आ सकती, तो उसको जो है ना वो भी जनाब एक कितना बड़ा एक मसला खड़ा हो जाता है कि वो बच्ची भी जो है वो तो उसको बाप समझ के उसके सामने वो है, जबकि वो उसका बाप नहीं है, ना वो माँ है ना उसका वो बाप है। ये भी एक मसाइल है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जब आगे बात बढ़ती है तो बाद दफ़ा जायदाद के मसाइल आ जाते हैं। अब उसमें होता है कि अल्लाह पाक ने, देखे ना, किसी को अगर औलाद नहीं दी तो इसका मतलब है कि कुदरत ने उसके नसीब में या उसकी किस्मत में औलाद नहीं लिखी थी। इसका मतलब है जो उसका माल है वो किसी और वारसान को जाएगा, जो भी शरई वारसान होंगे। लेकिन जब आपने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया और उस बच्चे को आपने अपनी वल्दियत भी दे दी, नाम, और माँ का नाम भी वो मिल गया, तो वो बच्चा कल को जब आप दुनिया से जाते हैं तो वो बच्चा उस जायदाद का वारिस बन जाता है, जबकि उसके वारिस जो है शरई तौर पर वो आपके बहन भाई हैं, क्योंकि आपकी तो औलाद नहीं है, तो वो बहन भाई हैं, आपने उनको भी महरूम कर दिया। और फिर बाद में ये भी मसला होता है कि जब बंदा मर जाता है तो वो जो दूसरे लोग होते हैं वो बाद में बच्चे की इस चीज़ को चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी ये बच्चा जो है लेके उन्होंने पाला था, ये इनका बेटा नहीं है, तो लिहाजा उनकी जो विरासत है वो हम भाई बहनों को मिलनी चाहिए, हम उसके हिस्सेदारान हैं। तो आप ये देखेंगे कितने मसाइल खड़े हो जाते हैं। बच्चा लेना गोद एक अच्छा अमल है, नेक अमल है, लेकिन बात ये है कि उसकी वल्दियत को चेंज कर देना ये इंतहाई अपने साथ भी ज़्यादती है और उस बच्चे के साथ भी ज़्यादती है। तो लिहाजा मेरी इसमें छोटी सी आपसे एक दरख्वास्त ये है कि इसके अंदर जब बच्चा आप ज़रूर गोद लें, लेकिन उसकी वल्दियत को चेंज ना करें, वही वल्दियत रहने दें, जो उसकी माँ का नाम है वही रहने दें। और हाँ, आप समझते हैं अगर कि वो बच्चा जो है, अब आपसे उसको मोहब्बत हो गई है, आपने उसको पाला है, ज़ाहिर है सब कुछ किया है, तो लेकिन आप ताकि अल्लाह की निगाह में गुनाहगार भी ना हो, अब जो शरीयत की रूह से
ورثہ جو ہیں، اب فرض کریں وہ بچہ جو ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو جائیداد ہے یا آپ کی کوئی چیز ہے، آپ اس سے خوش ہو کر کے اس بچے نے ہماری خدمت کی ہے یا ہماری خدمت کر رہا ہے یا اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، آپ اپنی زندگی میں اسے کوئی بھی جائیداد کا کوئی حصہ یا کوئی چیز اس کو گفٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس اختیار ہے، وہ آپ اس کو گفٹ کر دیں، 1/3 وصیت کر دیں اس کے لیے کوئی کہ یہ ہمارا مطلب ہم نے لے کے پالا ہے، اس کی ولدیت وہی رہے، باپ کا نام وہی رہے، تو آپ جو کچھ اس کو دینا چاہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس گناہ سے بھی آپ بچ سکتے ہیں کہ اس کے جو شرعی وارث تھے اب اس جائیداد کے، وہ تو اللہ نے آپ کے نصیبوں میں اولاد نہیں لکھی تھی، تو لیکن اب آپ نے اس طریقے سے ایک بچے کو اڈاپٹ کر کے تو آپ نے اس کے حساب سے آپ نے ان کو بھی محروم کر دیا، جو کہ ظاہر ہے کہ قانونی طور پہ شرعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہذا درخواست میری یہی ہے کہ بچہ آپ ضرور اڈاپٹ کریں، اس کو لیں، اس کو پالیں، اس کو بڑا کریں اور اس کو اچھی تربیت دیں، اور پھر شریعت کے احکام کے مطابق اس کے اوپر جو جائیداد بھی اس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ گفٹ کر سکتے ہیں، کچھ آپ اس کو 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں آپ کو، تو اس کے مطابق اس معاملے کو چلائیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات آج سامنے آئی تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں، تاکہ ورنہ اس کے بعد جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن مختصر سا میں نے آپ کو حال احوال اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے تاکہ شاید کسی سننے والے کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو زیادہ سمجھیں۔ السلام علیکم۔